तो आज है मेरा आखिरी दिन बाकू में। रात, अच्छा ये जिन नहीं है, यहाँ मोशन सेंसर लगे हुए हैं, जैसे ही आप कहीं से गुजरते हैं ना लाइट जल जाती है। इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 6:30 और यहाँ पर इतनी सर्दी है जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि अभी आज 2 बजे मेरी वापस फ़्लाइट है दोपहर में, तो मैंने सोचा कि मैं एक ओल्ड बाकू सिटी का एक टूर करके आता हूँ। जब सब सो रहे होंगे, कोई नहीं होगा, सिर्फ मैं आऊँगा और वो शहर होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है इतनी सर्दी में और तो मुझे कोई वहाँ मिलने वाला नहीं है। और इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि जब मैं पहले गया था तो वहाँ हो रही थी बारिश और मैं कैमरा नहीं निकाल सका, लेकिन वो इतनी खूबसूरत जगह है कि मैं उसको शूट के बगैर जा नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं आपको जिन्नात वाली लाइटें दिखाऊँ। ये देखें, खुद ब खुद जल रही हैं। वैसे मेरी फट रही है कि अल्लाह मियां खैर करे। फाइनली मैं बग़ैर बारिश के यहाँ ओल्ड सिटी पहुँच गया। इतनी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है अपनी दादी के घर आया हूँ मैं। लेकिन ये वाकई इतना ही पुराना है। लेकिन मेरी दादी इतनी पुरानी नहीं थी क्योंकि ये तो 3000 साल पुराना है। अच्छा, अब ये जो मैं जहाँ चल रहा हूँ ना, ये पूरा इस ओल्ड सिटी का स्ट्रक्चर है। अब पता नहीं कि कौन सी जगह इनका मॉन्यूमेंट है और कौन सी जगह जो है वो किसी का घर है। पता चला कहीं हम जा रहे हो कि यार कितनी अच्छी जगह है, पटाख करके चमाट आया, हरामखोर घर से बाहर निकल। 3000 साल पहले जब ये फंक्शन में था, नहीं 3000 साल पहले नहीं, पता नहीं कितने हज़ार साल पहले यार, मतलब मुझे कोई डेटे वेटे नहीं याद रहती। तो क्योंकि यहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा है, ऑयल, तो होता क्या था, इसके बाहर भी एक दीवार थी और एक ये दीवार थी, और जब इन पे हमला होता था ना, वो उस तेल में आग लगा देते थे। आ जाओ अंदर। अब मतलब हाउ हॉट इज़ दिस। कितना हसीन इम्तिजाज है ये कि एक तरफ मैं इतने पुराने शहर के अंदर चल रहा हूँ और इसके बिल्कुल बराबर में इनका जो लेटेस्ट तरीन फ्लेमिंग टावर्स है वो नज़र आ रहा है। व्हाट अ कंट्रास्ट। अब मैप देख के जितना हमें समझ आ रहा है वो ये है कि हम इस वक्त सिटी के ना राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं। मतलब अभी हम इसके अंदर नहीं गए, हम जो है वो इसकी बाउंड्री के साथ चल रहे हैं। तो चलो एक दफ़ा पूरे शहर का चक्कर लगा ले। हम भी कैसे हैं कि अबे एक शहर तो हम ऐसे ही पैदल चल लिया करते थे, बच्चों हराम खोरो, तुम लोगों से तो चला ही नहीं जाता। ओके जनाब, ज़िंदगी अब नए दौराहे पे ले आई कि इधर जाएं या इधर जाएं। मेरे ख्याल में इधर चलते हैं। ये फैसला गलत साबित हुआ, वापस वहाँ चलते हैं। अल्लाह माफ़ करे कि कौवों की ऐसी मौत वाली आवाज़ है, ऐसे बोलते हैं कहाँ कहाँ, ऐसा लगता है पता नहीं कौन मर गया। और ये एक ज़बरदस्त चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब थोड़े से हम फैक्ट्स स्पिटिंग करेंगे। हम आपको थोड़ा से फैक्ट्स बताते हैं इस जगह के बारे में। सुन रहे हैं कौवे की आवाज़? कहते हैं बाकू के अंदर एक बहुत बड़े बिलियनियर साहब थे जिनका एक बेटा था और उसको कैंसर हो गया। अब जब कैंसर हुआ, बड़ा इलाज ढूंढा यहाँ पे, किसी ने कोई इलाज नहीं मिल सका उसका, तो उन्होंने उसको भेज दिया स्वीडन इलाज के लिए। तो जब वो स्वीडन पहुँचा, वहाँ उन्होंने बड़े तजर्बे किए और आखिरकार उसका इलाज ढूंढ लिया उस बच्चे का। और उसके बाद उसकी वहाँ पे ट्रीटमेंट हुई, सब कुछ हुआ और वो बच्चा सही हो गया। तो स्वीडन में वो बच्चा देख के आया एक इमारत जो उसको बड़ी प्यारी लगी और उसने अपने अब्बा से कहा कि ऐसी इमारत मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चलो सही है, हम तुम्हारे लिए इमारत बनाएंगे। तो उसके अब्बा ने ये वाली इमारत बनाई, लेकिन वो बच्चा स्वीडन में ही था, वो ये देखने से पहले मर गया, उसने इमारत देखी नहीं। तो उसके अब्बा ने ये जो इमारत थी वो डोनेट कर दी इधर की गवर्नमेंट को या किसी को, और उन्होंने इधर यहाँ पे गर्ल्स यूनिवर्सिटी बनाई। तो जो बाकू का पहला जो गर्ल्स इंस्टीट्यूट था, शायद 18वीं सदी या 19वीं सदी की बात है, वो ये था और अब ये यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। ये जो मेरे पीछे गेट है, इसका नाम है ज़ैनुल आबिदीन गेट। यहाँ पर एक मर्चेंट हुआ करते थे, कोई 18वीं 16वीं 17वीं सदी में, पता नहीं कब। तो ये उनके नाम पे है। कहते हैं उनका बहुत बड़ा बिजनेस था और उन्होंने इस जगह को बहुत ज़्यादा आबाद किया, तो ये गेट उनके नाम पे है जिसका नाम है ज़ैनुल आबिदीन गेट। और जो चीज़ मुझे शायद इस शहर बार बार लेके आए वो है ये। यहाँ के लोग पाकिस्तानियों से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि इतना तो हमको अपने मुल्क में किसी ने प्यार नहीं दिया जितने यहाँ अज़रबैजानी देते हैं। जैसे ही किसी को पता चलता है कि हम पाकिस्तान से हैं, पहला लफ्ज़ वो ये कहता है, ब्रदर कंट्री, ब्रदर कंट्री। यार ये झंडा देख के मैं पिघल गया और फिर मैं अंदर चला गया और मैंने जाके यहाँ नाश्ता कर लिया। अमेजिंग चिकन सैलेड और साथ में हमने लिया दही।
ये जो आप मेरे पीछे टावर देख रहे हैं, इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। यहाँ के जो बादशाह की बेटी थी ना, उसको एक माली के बेटे से प्यार हो गया। ऑब्वियसली मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये माली, चरवाहे, मोची ये ऐसा क्या कर रहे हैं कि इनको रानियाँ मिल रही हैं, और हम जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हलाल कमाते हैं, एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हुए एक मिडिल क्लास के आदमी हैं, हमें नहीं मिलती। लेकिन बहरहाल तो हुआ ये कि जब उसको माली के बेटे से प्यार हो गया तो उसके अब्बा को पता चल गया, और अब्बा कर गए थोड़ा ओवर रिएक्ट। उन्होंने बोला कि यार ये तो नहीं हो सकता, तो उन्होंने अपनी बेटी को इस टावर में बनवा के बंद कर दिया। मतलब ये उनको वाहिद सोल्यूशन नज़र आया। तो हुआ ये कि वो चरवाहा नहीं था, सॉरी माली था, वो भी हार मानने को तैयार नहीं था। तो यहाँ से ना सामने कैस्पियन सी है जो नज़र आता है। तो वो माली का बच्चा था, वो एक दिन कश्ती में आया उस अपनी बंदी को छुड़ाने के लिए ना। तो उस बंदी ने जब उसको टावर के ऊपर से देखा तो वो एक्साइटेड हो गई। तो वो जैसे ही टावर से झुकी ना, उसका पाँव स्लिप हुआ और वो गिर के मर गई। और अब निकलने वाला है सूरज। तो दिस कॉल्स फॉर द सन ग्लासेस। ये ग्लासेस मैंने नेट अप फ्रंट कैश पे ज़ैनब मार्केट से 250 रुपये में उठाएं। इन ग्लासेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें बहुत ही कूल पिक्चर्स आती हैं, क्योंकि इनका बड़ा मिरर इफेक्ट है। तो जब आप इस ग्लासेस को लगाते हैं ना, तो किसी को आपकी आंखें नज़र नहीं आती। और एक और इसका हिडन फीचर ये है कि जब आप ये ग्लासेस लगा लेते हैं तो आपको भी बाहर का कुछ नज़र नहीं आता। बाय द वे, इस शहर के हम पीछे के रास्ते से अंदर आए थे, और ये इसका फ्रंट गेट है, जिसके आपको बाहर बड़े बड़े 2 गेट नज़र आ रहे हैं। ऊपर आपको 2 शेर और एक बुल नज़र आएगा, जो कि यहाँ के एंशंट जो खुदा माने जाते थे, ये उनका सिंबल है। और ये आपको जगह जगह बाकू के अंदर नज़र आएगा, बुल या शेर। अब मैं ओल्ड बाकू सिटी से निकल के निज़ामी स्ट्रीट पे आ गया हूँ, जो कि इसके बिल्कुल सामने ही है। और इसको आप इस तरह ले लें कि ये यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट है, जैसे कि हमारे कराची में सदर है। तो अब मैं वहाँ से निकल के यहाँ आ गया हूँ। मुझे ये बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा था, जिसके अंदर इतने खूबसूरत बड़े बड़े स्टैचू लगे हुए हैं। एक निज़ामी साहब का स्टैचू वहाँ भी लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ये था बाकू ओल्ड सिटी का एक स्ट्रीट टूर। ये वीडियो बेसिकली मैंने सिर्फ बाकू की मोहब्बत में बनाई है कि जितने यहाँ पे लोग इतने अच्छे हैं, जिस तरीके से मिल जाएं, और जितना ये सिटी इनका एंशियंट और क़दीम और जितना मतलब हिस्ट्री से रिच है, मैं रह नहीं सका। और मैं सुबह सुबह आके मैंने यहाँ ये सारी वीडियो बनाई ताकि मैं आपको अपने साथ बाकू की स्ट्रीट्स पे घुमा सकूँ। लेकिन जो मेन वीडियो जो मैंने बाकू की बनानी है, इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द आएगी। लेकिन उससे पहले मैंने कहा आपको थोड़ा सा फ्लेवर दे दूँ, क्योंकि मैंने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ बनाई नहीं अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको एक और वीडियो जो मैंने मलेशिया में बनाई थी, ये ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्द। तब तक के लिए